प्रेज लॉर्ड चर्च। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, भले हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पिता की करुणा और भलाई प्रतिदिन हमारे जीवन में नई सी होती है। हालेलुया। वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारे संग रहता है। हालेलुया चर्च। अब जहाँ कहीं पे भी अपने घरों पे अपने परिवार के साथ आज के सुबह आए हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते उसको धन्यवाद देंगे। क्या आप मेरे संग हैं? हालेलुया चर्च। आइए मिलकर हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को धन्यवाद देंगे, उसको कहेंगे कि प्रभु तू भला है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू अपने आंख की पुतली संभाल हमें संभालता है राजा। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि तू हमारी चिंता करता है परमेश्वर राजा। तू भला है परमेश्वर और तू हमेशा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, और तू रहता है इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया। ये चर्च धन्यवाद देंगे, स्तुति के कुछ गीतों को गाकर उसको धन्यवाद देंगे चर्च। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे। हालेलुया। ये चर्च मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए गीत के साथ उत्साह के साथ आनंद मनाते हुए कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमें संभाला है, वो हमारी हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। ये चर्च गीत को गाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। एक साथ मिलकर ताली को बजाकर बेटा कहकर उसने हमें कहा है। पाप की क्षमा है तेरे नाम में, दिल को सुकून भी तेरे नाम में, यीशु नाम में। पाप की क्षमा है तेरे नाम में, तेरे नाम में। हजारों साल से हजारों साल तक तेरा नाम है महान, न तू बदला न बदलेगा, ऊंचा है तेरा नाम। हजारों साल से हजारों साल तक तेरा नाम है महान, न तू बदला न बदलेगा, ऊंचा है तेरा तेरे नाम से, यीशु नाम से। हर जाति झुकेगी तेरे सामने, तेरे सामने। हर घुटना टिकेगा तेरे नाम से, यीशु नाम से। वो आसमान में या जमीन में कोई और नाम नहीं, वो आसमान में या जमीन में कोई और नाम
कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। That's a man made, that's a man made, कोई और ना नहीं। That's a man made, that's a man made, कोई और ना नहीं। हजारों साल से, हजारों साल तक तेरा नाम है महान, तो तू बदला न बदलेगा, ऊंचा है तेरा नाम। हजारों साल से, हजारों साल तक तेरा नाम है महान, तो तू बदला न बदलेगा, ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा है तेरा नाम। हालेलुया चर्च, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। ये चर्च धन्यवाद उसके नाम को उछालते हुए, समय को उसको देते हुए उससे कहेंगे प्रभु राजा, मैं अपने दिल से तुझे पुकारता हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर जब मैं अकेला था, मेरे पास जब कोई ना था परमेश्वर, सिर्फ केवल तू मेरे संग मेरे साथ खड़ा था राजा। ये चर्च उसको धन्यवाद उससे कहे कि प्रभु परमेश्वर पिता तू मेरा सब कुछ है राजा। और प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, मैं जैसा भी था राजा तूने मुझे स्वीकार किया परमेश्वर। मैं जिस किसी भी गुनाह में था प्रभु तूने मेरे गुनाह को क्षमा किया राजा। और प्रभु परमेश्वर, और परमेश्वर राजा मेरी सूरत बिगड़ी हुई थी परमेश्वर, तूने मेरी सूरत को रौनक दिया परमेश्वर राजा। सच में परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर, केवल तू ही है मेरे परमेश्वर पिता। ये चर्च उसको धन्यवाद कि तुम सा कोई नहीं परमेश्वर। सच में उसके जैसा कोई नहीं है प्रियो। अब कहीं पे भी ढूंढो ऐसा परमेश्वर में नहीं मिलेगा। अब है पूरा तुमसा कोई
होती हो। और प्रभु सच में परमेश्वर पिता, तू हमें लोगों में इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर। तू हमारे गवाहियों के द्वारा जो तूने हमारे जीवन में कार्य किए परमेश्वर, उस तेरे महान वर्णन के विषय में चर्चा करने के लिए तुम्हारी सहायता करो। धन्यवाद राजा। सावरा से करे अब है पूरा तुमसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। चर्च का है मेरे साथ, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। अपने हाथों को उठा करके है, तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। मेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। मेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। पापों में डूबा हुआ था, तेरे हाथों ने मुझे निकाला। अंधकार में भटक रहा था, सुने नाम से, तूने नाम से मुझे पुकारा। पापों में भटका हुआ था, तेरे हाथों ने मुझे निकाला।
तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की आवश्यकता होती है। फोन पर बात करने से आपको बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने के लिए आपको दिल देना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, लोग कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार विचार बदलते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के विचार के आधार पर परिस्थितियां बदल दी जाती है। हालेलुया। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि आप और मैं जीत के लिए जन्माए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझको जीत के लिए जन्माया है और इसलिए निरंतर हमें जीत में ही और प्रभु के जय घोष में ही चलना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने हमको इस संसार से चुन लिया है कि हम बहुत सारे फलों को लेकर आए और सबसे बड़ा फल परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया है, वो है हमारी विक्ट्री। हालेलुया। अगर हम जीत को समझ जाएंगे, हम संसार के हर एक बातों को समझ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने जितनी भी बातें की है वो केवल हाँ और आमीन में ही पूर्ण होती है। प्रेज द लॉर्ड। आप कहे हाँ और आमीन, कहे आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको जीत के लिए जन्माया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, फिर एक बार हम ताली बजाकर परमेश्वर को हम धन्यवाद दे, जोरदार और जोरदार प्रभु को हम धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के पवित्र वचन में जाने के पहले फिर एक बार कुछ समय हम प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के पवित्र नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि हर बात मिलकर आप हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं। और परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपकी भलाई निरंतर हमारे साथ में बनी है। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि प्यारे प्रभु, जितने लोग आज का संदेश सुन रहे प्रभु जी, पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मिक आंखों को आप खोल दीजिए और प्रभु जी होने दे कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में तेरे वचन को समझने के लिए हर एक को बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा प्रदान कीजिए। ऐसी सारी चीजें जो आपके वचन के विरुद्ध इस समय उठती है, हम यीशु के नाम में खंडन करते हैं, उसको रिब्यूक करते हैं और सारी महिमा आपको देकर इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सारे लोग कहे आमीन। हालेलुया, होसाना, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम से आने वाला धन्यवादित है। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जैसे कि लास्ट संडे हमने वचन को देखा था, हाउ टू डेवलप योर इम्यूनिटी सिस्टम, कि किस प्रकार से हम हमारे रोग प्रतिकार शक्ति को डेवलप कर सकते हैं, अर्थात उसको बढ़ा सकते हैं। मेरे प्रियो, जैसे कि हमने देखा कि वचन को पढ़ना, वचन पर मनन करना, वचन का अभ्यास करना और सबसे लास्ट वचन को अंगीकार करना। जब वचन को पढ़ते हैं, वचन पर मनन करते हैं, वचन का अभ्यास करते हैं और वचन को अंगीकार करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन को पढ़ने से, वचन पर मनन करने से, वचन पर अभ्यास करने से और वचन का अंगीकार करने से क्या होता है? क्या होता है? बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। वचन को पढ़ने से,
वचन पर मनन करने से, वचन का अभ्यास करने से और वचन को अंगीकार करने के द्वारा हमारा विश्वास अंदर से बढ़ता है। हालेलुया। हमारा विश्वास अंदर से डेवलप होता है। और मेरे प्रियो, विश्वास यह सबसे महत्वपूर्ण बात है एक विश्वासियों के जीवन के लिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि बिना विश्वास हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री इसका 10वां अध्याय इसके 17वें पद में प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास जो है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप और मैं वचन को पढ़ते हैं, वचन पर मनन करते हैं, वचन का अभ्यास करते हैं और वचन का अंगीकार करते हैं, अर्थात अपने मुंह से वचन को बोलते हैं, तो वचन हम सुनते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना जो है मसीह के वचन से है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आप बाइबल पर मनन करते हो, जब बाइबल का अभ्यास करते हो और बाइबल के वचन को अंगीकार करते हो, तो हम वचन सुनते हैं। हालेलुया। और जब वचन सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, विश्वास क्या है? बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। विश्वास क्या है? विश्वास फाइनल रिजल्ट है जो आंतरिक आंखों से हम देखते हैं। फिर से दोहराना चाहता हूं, विश्वास क्या है? विश्वास यह फाइनल रिजल्ट है जो हम आंतरिक आंखों से देखते हैं। फेथ मीन्स यू आर सीइंग लास्ट रिजल्ट, दैट इज अ फेथ। बहुत सुंदर व्याख्या मैंने विश्वास की आपको बताई है मेरे प्रियो। और इसलिए विश्वास एक विश्वासियों के लिए और उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर विश्वास की परिभाषा हम और अधिक गहराई में जाके करें तो विश्वास हमें जन्म से ही प्राप्त होता है। पूछो कैसे? अगर एक उदाहरण मैं विश्वास के बारे में आपको दूं कि एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है और उसका पिता उस बच्चे को लेकर हवा में उसको उछालता है, तो बच्चा मुस्कुराते हुए फिर से वापस अपने पिता के पास में आता है। इसका मतलब यह है कि जब बच्चे को ऊपर उछाला जाता है तो उसे यह विश्वास होता है कि मेरे पिता मुझको पकड़ लेंगे। हालेलुया। 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 वो घबराता नहीं, वो डरता नहीं, क्योंकि उसे ये विश्वास है कि उसका पिता उसको संभाल लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास ये जन्म से ही हमें मिला, लेकिन मेरे प्रियो, जैसे जैसे ये जो बच्चा बढ़ता है और संसार में घुल मिल जाता है, लेकिन संसार की नकारात्मक बातों के टकराव के वजह से उसका विश्वास जो है सकारात्मक बातों से नकारात्मक बातों में मुड़ जाता है और वो
नकारात्मक कल्पना करते रहता है, और नकारात्मक कल्पना करते 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 सी बहुत सारी घटनाएं उसके जीवन में होती है कि वो बड़ा होकर सकारात्मक कम लेकिन नकारात्मक विश्वास के अनुसार वो चलने लगता है। मेरे प्रियो, नकारात्मक भी विश्वास है और सकारात्मक भी विश्वास है। सकारात्मक विश्वास कैसे होता है? फिलिपियों की पत्री 4:13 में प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझको सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सकारात्मक विश्वास फिलिपियों 4:13 के अनुसार है कि जो मुझको सामर्थ देता है, अर्थात जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं अगर इस प्रकार से अंगीकार करते हैं, इस प्रकार से विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में सकारात्मक विश्वास बढ़ने लगता है। हालेलुया। और उस सकारात्मक विश्वास के आधार पर ही आपका जीवन प्रभु आशीषित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बिना विश्वास हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर परमेश्वर के पास में हमें आना है तो सकारात्मक विश्वास के साथ में आना है, और बाइबल कहती है कि वो हमें प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हर एक प्रतिफल हमें परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सकारात्मक विश्वास इस प्रकार से है कि मेरे जीवन में हर हमेशा अच्छी ही चीजें मुझे मिलेगी, अच्छी ही बातें मेरे साथ में होगी। द बेस्ट चीजें परमेश्वर मुझको देगा। हालेलुया। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर ये कहते हैं कि मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है, मेरे साथ में अच्छा ही होगा, और मेरे जिंदगी में परमेश्वर अच्छे लोगों को जोड़ेगा और अच्छी संगति मसीह यीशु में मेरे साथ में होगी। अगर ये विश्वास हमारा है तो सकारात्मक रीति से परमेश्वर सकारात्मक बातें हमारे जीवन में जोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी रीति से नकारात्मक भी विश्वास है, जो मैं कहना चाहता हूं कि वो शैतान की ओर से आता है। नकारात्मक विश्वास, नकारात्मक विश्वास। मैं तो अपने जीवन में कभी कुछ ये कर नहीं पाऊंगा, मेरे साथ में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। अरे क्या मेरे साथ में कोई लोग अच्छा संबंध रखना ही नहीं चाहते? मैं लोगों के साथ में अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं। मेरी जिंदगी ही खराब है, मेरे साथ में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। यह भी नकारात्मक विश्वास है। लोग नकारात्मक विश्वास पर भी चलते हैं। मेरे प्रियो, आपको और मुझको नकारात्मक विश्वास जो शैतान की ओर से है उस पर नहीं चलना, लेकिन सकारात्मक विश्वास जो हमारे सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से है उसी के अनुसार आपको और मुझको चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत सुंदर बातों को कहती है। मेरे साथ में आप निकालिए फिलिपियों की पत्री इसका 4वां अध्याय और इसके 8वें पद में बहुत सुंदर बात पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है। जो जो बातें सत्य है,
जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मनभावनी है, जो जो बातें सद्गुण है, जो जो बातें प्रशंसा के योग्य है, उसी पर अपना मन लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बहुत सुंदर वचन को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, वचन का प्रकाशन दे रहा है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी जब वो जेल में है, वो कहता है कि जो जो बातें अच्छी है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मन भावनी है, उसी पर अपने मन को लगाओ। क्यों? क्योंकि अच्छी बातों पर मन लगाने के द्वारा ही आपके पास सकारात्मक विश्वास डेवलप हो पाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं जीत के लिए जन्माए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा जन्म परमेश्वर ने इस संसार में जीत के लिए बनाया है, तो आपके और मेरे पास में सकारात्मक विश्वास रोजमर्रा के जीवन में होना चाहिए। और मेरे प्रियो, इसलिए हमें कहां पर मन लगाना है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि जो जो बातें अच्छी है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मन भावनी है, जो जो बातें आदरणीय है, उसी पर हमें मन लगाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका मन लगाना सकारात्मक विश्वास को डेवलप करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सकारात्मक विश्वास आपको ऊंचे स्थान में लेकर जाएगा और नकारात्मक विश्वास आपको नीचे स्थान में ले आएगा। निर्णय आपका है, विश्वास आपका है। नकारात्मक विश्वास में चलना है या सकारात्मक विश्वास पर चलना है, ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको उस रीति से कार्य करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सवाल पूछता हूं कि आपके पास में कौन सा विश्वास आप रखना चाहोगे, सकारात्मक या नकारात्मक? बोलिए, बोलिए। सकारात्मक विश्वास या नकारात्मक विश्वास? हां, आप कह रहे कि आपको सकारात्मक विश्वास चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको सकारात्मक विश्वास चाहिए। लेकिन आज मैं आपको इस सकारात्मक विश्वास के बारे में 4 नियम मैं बताना चाहता हूं। 4 नियम। और ये 4 नियम अगर आप पूर्ण तौर से जान जाओगे, आपका जीवन पूरी रीति से परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं ये 4 नियमों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदलने पर है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर है तो आप सुनिए, 4 नियम ये महत्वपूर्ण है। पहला नियम, जैसा आपका विश्वास वैसे ही आपका मन चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात, जैसे आपका मन है वैसे ही आपके कार्य चाहिए। हालेलुया। आप समझ रहे? जैसे आपका विश्वास वैसे आपका मन चाहिए, और जैसे आपका मन है वैसे ही आपका कार्य चाहिए, और जैसे ही आपका कार्य है वैसे ही आपका, अर्थात आपको परिणाम चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब परिणाम है
इसका मतलब आप सकारात्मक विश्वास पर ठहर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे आपका विश्वास है वैसे ही आपका मन चाहिए, और जैसे ही आपका मन है वैसे ही आपके कार्य चाहिए, और जैसे ही आपके कार्य है वैसे ही आपका परिणाम चाहिए, और जैसे ही आपका परिणाम है वैसे ही आपका विश्वास सक्सेसफुल रीति से पूर्ण हो चुका है। ये आपको पूरी रीति से मानना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, याकूब 2:17 बहुत सुंदर कहता है, विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने आप में मरा हुआ है। आप समझ रहे इस बात को? पवित्र शास्त्र बाइबल याकूब 2:17 में कहती है कि विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने आप में मरा हुआ है। विश्वास कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, और जब कर्म हम करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास को सकारात्मक बनाना या विश्वास को नकारात्मक बनाना, ये परमेश्वर के हाथ में नहीं, केवल और केवल आपके और मेरे हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं विश्वास, कर्म और परिणाम। आइए हम एक उदाहरण इस वक्त देखेंगे, और विशेष करके जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है याकूब 2:17 के अनुसार कि विश्वास कार्य के बिना मरा हुआ है। आज इस वचन को मैं बहुत अच्छी रीति से आपको समझाना चाहता हूं। उदाहरण तौर पे ये विश्वास है, और विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है। विश्वास तो है, कार्य भी है, लेकिन अगर विश्वास कार्य के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है तो पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि वो मरा हुआ है। इसलिए विश्वास प्लस कार्य इक्वल टू परिणाम। विश्वास प्लस कार्य इक्वल टू परिणाम। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे मेरे प्रियो, विश्वास कार्य के साथ में जुड़ा होना जरूरी है, और जब विश्वास कार्य के साथ में जुड़ा होता है तब हमको परिणाम मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सवाल ये उठता है कि कई बार हमारे जीवन में विश्वास भी हम करते हैं, कार्य भी हम करते हैं, लेकिन जैसे परिणाम हमको चाहिए वैसे परिणाम हमको नहीं मिलते। कारण क्या है? What is the reason? What is the reason behind that? क्या कारण हो सकता है? विश्वास, कार्य और परिणाम। आप बहुत ध्यानपूर्वक इस बातों को समझे और देखें। विश्वास है, कार्य भी है और परिणाम भी है, लेकिन हमें परिणाम हमारे विश्वास के अनुसार इसलिए नहीं मिलता। उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, वो है हमारा मन। हालेलुया। इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए। ये जो मन है ये विचलित होते रहता है। मेडिकल साइंस कहती है कि मनुष्य दिन में
60,000 विचारों को करता है, और ये विचार उसके अप डाउन होते रहते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल नीतिवचन 4 में क्या कहती है? वो कहती है कि तू सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन जीने का जो मूल स्रोत जो है वो तेरा केवल और केवल मन है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो मन है ये भटकता है, और इस मन में अगर भटकने वाला जो मन है ये कई बार अविश्वास को पैदा करता है, अर्थात नकारात्मक बातें जब इस मन के द्वारा इस विश्वास के साथ में जुड़ जाती है तो कार्य भी हम करते हैं, लेकिन परिणाम हमें नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ हमारे नकारात्मक मन के कारण। हालेलुया। बहुत ही गंभीरता से इस बात को आप समझिए मेरे प्रियो। हमारे विश्वास को नकारात्मक मन नहीं चाहिए, हमारे विश्वास को सकारात्मक मन चाहिए। और जब सकारात्मक मन विश्वास के साथ जुड़ जाता है और उसके बाद में कार्य हम करते हैं तो हमें विश्वास के परिणाम सकारात्मक मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए सबसे अधिक आपको और मुझको इस संसार में हमारे मन की चौकसी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, दैट द बाइबल सेज। और जब हम अपने मन की चौकसी करते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे विश्वास को लेकर परिणाम में बदल देता है, और वो भी सकारात्मक रीति से। हालेलुया, हालेलुया। इसको मैं और अधिक इलिस्ट्रेट करना चाहता हूं, और अधिक मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक उदाहरण देखें मेरे प्रियो। एक बार एक व्यक्ति जो थे जो जंगल में भटक गए थे, उन्हें जाना था कहीं दूसरी जगह, लेकिन मार्ग से जाते जाते वो जंगल की ओर मुड़ गए और जंगल में अपना रास्ता वो भटक दिए। और उसके बाद में उन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा था तो वो रास्ते को ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर बढ़ने लगे और उन्हें रास्ता नहीं मिला। और उस समय दोपहर के 12 बजे थे, उनको काफ़ी प्यास लगी थी और उन्हें पानी कहीं भी नहीं मिला। उन्होंने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, हर जगह पर उन्होंने देखा कि पानी उन्हें कहीं मिल पाए, लेकिन पानी उनको नहीं मिला और बहुत ही प्यासे थे। और इस वजह से वो एक जगह पर बैठ गए। एक जगह पर वो बैठ गए और ऐसे पलट कर देखते हैं तो उनकी एक दृष्टि एक हैंडपंप पर गिरी। पानी का जो हैंडपंप है उस पर उनकी दृष्टि गिरी। तो वो हैंडपंप के पास में गए और उन्होंने हैंडपंप को हिलाया कि उसमें से पानी आ सके, लेकिन एक भी बूंद पानी उस पंप से नहीं निकला। वो निराश हो गए और वो इधर उधर देखने लगे। उसी समय उनको एक बोतल जो आधा पानी से भरी हुई थी वो उनको दिखाई दी और उन्होंने उस बोतल को देखा और गौर से देखने के बाद वहां पर कुछ बातें लिखी हुई थी। तो उन्होंने उस लिखी हुई बातों को पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था कि अगर ये पानी हैंडपंप के अंदर में डाला जाए तो हैंडपंप चालू हो सकता है। अब वो व्यक्ति बड़े दुविधा में आ गए। एक तरफ आधा बोतल से भरा हुआ पानी, इधर प्यास लगी है, और दूसरी तरफ इसमें लिखा है कि पानी को अगर हैंडपंप में डाल दिया जाए तो तुम्हें बहुत सारा पानी मिलेगा
अब ये व्यक्ति दुविधा में है। कैसे? इस मन के अनुसार, इस मन के अनुसार होते कि नहीं रे बाबा, होगा या नहीं, ये कंफ्यूजन, ये मन उसके अंदर में है। उसके पास दो ऑप्शन थे। एक तो लिखी हुई बातों को नहीं मानना और जितना पानी उस बोतल में है उससे अपनी प्यास बुझाना, और दूसरा ऑप्शन उसके पास में यह था कि उस बातों को इग्नोर करना, नजरअंदाज करना और जो लिखा है उस बातों के अनुसार करना कि ये बोतल का पानी मैं इस पंप में डालूं और पंप चालू हो जाएगा। ऐसे वक्त उस व्यक्ति ने पानी पीने के बदले यह निर्णय लिया कि मैं उस पंप में यह पानी डालूं। और मेरे प्रियो, जब उस व्यक्ति ने उस पंप में ये उस पानी को डाला और उसके बाद में उसने उसको चालू किया और बहुत अच्छी रीति से, मुबलक रीति से पानी वहां आने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, उसने पानी पिया और साथ में उस पानी से अपने हाथ पैर भी धोए और बड़ा खुश होकर वो आगे की जर्नी की ओर निकल पड़ा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको इस उदाहरण के द्वारा मैं इस बात को यह बताना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के पास में अपना एक विश्वास था, लेकिन उसके पास में एक मन ऐसा था कि मैं ये करूं या वो करूं। विश्वास के साथ में कार्य भी जुड़ा हुआ है, और कार्य जब जुड़ा हुआ है और सकारात्मक रीति से उस कार्य को जब हम लेते हैं तो उसका परिणाम भी हमको सकारात्मक रीति से मिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको आज मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा विश्वास जो है ये हमारे मन को सकारात्मक रीति से अटैच होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा मन भी हमारे विश्वास को सकारात्मक रीति से अटैच होना चाहिए। जब ये दोनों सकारात्मक रीति से जुड़ जाते हैं और उसी रीति से हम कार्य करते हैं तो सकारात्मक परिणाम भी हम पाते हैं। हालेलुया। जैसे उस व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन था, लेकिन उसने वो निर्णय लिया कि मैं हैंडपंप में इस पानी को मिलाऊंगा और हैंडपंप चालू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो विश्वास के साथ उसने कदम को बढ़ाया, अर्थात कार्यों को लिया, नकारात्मक मन को उसने बाजू में रख दिया और सकारात्मक मन को लेकर कार्य किया और उसको सकारात्मक परिणाम मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार आपके और मेरे जीवन में भी शैतान आकर हमारे मन को विचलित करता है। कई बार परमेश्वर के वचन पर अविश्वास लाने की बात शैतान हमको करता है। जैसे आदम और हवा के वक्त शैतान हवा के पास में आकर वचन को लेकर उसने वचन को तोड़ मरोड़ कर हवा से बातचीत की और हवा ने उस शब्द को अविश्वासी रीति से लेकर परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। मेरे प्रियो, आज भी हमारे जीवन में एक सुंदर विश्वास परमेश्वर ने दिया है। सुंदर रीति से हम कार्य भी करना चाहते हैं, सुंदर रीति से परिणाम भी हमको प्रभु देना चाहता है, लेकिन हमारा मन हमको भटका देता है। और इसलिए जो बाइबल कहती है कि सबसे अधिक तू अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन जीने का जो मूल स्रोत जो है वो तेरा मन है। हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस मन को विश्वास के साथ में सकारात्मक रीति से जोड़ना अति आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। जब विश्वास मन के साथ में जुड़ जाता है सकारात्मक रीति से, और उसके बाद जब हम कार्य करते हैं उसके अनुसार, और उसके अनुसार ही फिर परमेश्वर हमको सकारात्मक परिणाम देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सुंदर सी बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता था और मैंने उसको पहुंचा दी है। हालेलुया। आप उस पर अभ्यास कीजिए, आप उस पर मनन कीजिए। परमेश्वर आपको इन उदाहरणों के द्वारा बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और अंतिम प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु के पवित्र नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातें मिलकर फिर एक बार आपने हमारे लिए भलाई की बात उत्पन्न की है। वचन के केवल सुनने वाले नहीं प्रभु, लेकिन आप हमें चलने वाले बनाइए। सकारात्मक विश्वास और नकारात्मक विश्वास, प्रभु इसकी परिभाषा आज आपने हमको सिखाई। और प्रभु जी, हमारे जीवन में विश्वास, हमारा मन, हमारा कार्य और हमारा परिणाम, ये सारी बातें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसे हमारा विश्वास है वैसा हमारा मन होना चाहिए, और जैसा हमारा मन है वैसा हमारा कार्य होना चाहिए, और जैसा हमारा कार्य है वैसा ही हमारे जीवन में परिणाम होना चाहिए। प्रभु, होने दे कि आज के वचन को आपने गंभीरता से हमें सिखाया, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलाया। इसलिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। और इस वक्त मैं सारे लोगों को यीशु के नाम में आशीष देता हूँ, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ। इसलिए आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।